जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल हमने सोहेल बड़ाई साहब से सुना कि अब बाजवा डॉक्ट्राइन नहीं है बल्कि अब हाफिज डॉक्ट्राइन आ चुकी है, जो इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, उनके लिए मुश्किलात होंगी, उसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन जनरल बाजवा साहब के हवाले से एक नई चीज़ सामने आई है। सीनियर सहाफ़ी हैं आफ्ताब इकबाल साहब, उन्होंने ये बताया है, ये दावा किया है कि बाजवा साहब ने ये कहा है कि मेरे पास इमरान खान की ऐसी ऐसी टेप्स हैं जो मैं खुद रिकॉर्ड करता था, वो सामने लाऊं तो पता चल जाएगा और ये कितने पानी में हैं। अ, ये बाजवा साहब ने खुद कहा है कि मेरे पास ऐसी ऐसी टेप्स हैं जो मैं खुद रिकॉर्ड करता था, ये इमरान खान की टेप्स हैं, अगर ये मैं सामने लेके आऊंगा तो ये मुंह छुपाता फिरेगा, इसको पता चल जाएगा। और ये पैगाम फिर आफ्ताब इकबाल साहब ने इमरान खान साहब तक भी पहुंचाया और आगे से इमरान खान ने कहा कि अभी तो मैं तुम्हारे पीछे गया नहीं हूं, अगर मैं आपके पीछे गया तो फिर आपको पता चलेगा। बाजवा साहब को गालिबन ये शिकायत है कि इमरान खान साहब मेरे ऊपर बेजा तनकीद कर रहे हैं, मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हमने देखा कि हालिया दिनों में कभी जावेद चौधरी साहब कॉलम लिखते हैं, उसमें वो बताते हैं कि बाजवा साहब का ये किरदार था और वो किरदार था। उसके बाद बाजवा साहब फिर कभी मंसूर अली खान साहब को फ़ोन करते हैं और वजाहत देते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं था, ऐसा है। अगर बाजवा साहब खामोशी इख्तियार कर लें एक दो साल तो टू बी ऑनेस्ट ये बहस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। वो अपने साथ कोई फेवर नहीं कर रहे, इसलिए कि जब आप इस तरह की बहस में एंगेज होते हैं, उसको आगे से जवाब देते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, तो वो बहस का जो दायरा है वो फैलता जाता है। और कतन अब ये दुरुस्त नहीं लगता कि जो है कि फिर इस तरह की बहस की जाए उस जिससे आपका अपना नुकसान हो। अच्छा, अब ये जो बहस इस नहज पे पहुंच चुकी है कि अब बाजवा साहब खुद कह रहे हैं मुबैना तौर पे, ये आफ्ताब इकबाल साहब ने अपना पूरा व्लॉग बनाया है और पूरे उसकी वीडियो वायरल हो चुकी है। ये हम न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया, ये सामने उसमें पूरा ये चीज़ लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो है बाजवा साहब कह रहे हैं कि मैं खुद टेप्स रिकॉर्ड करता था। क्या आर्मी चीफ का ये काम होता है कि वो अपनी टेप्स रिकॉर्ड करता है? देखिए, इससे तो आप पूरे इंस्टीट्यूशन को एक तरह से मेरे ख्याल में कोई फेवर तो नहीं दे रहे। इससे तो लोगों की नज़र में एक आर्मी चीफ का एक ओहदा होता है, उसकी एक रेपुटेशन होती है, वो खुद लोगों की टेप्स रिकॉर्ड कर रहा है, वो इस तरह की बात कर रहा है। अब मुबैना तौर पे ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। तो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि अगर इस पे वो खामोशी इख्तियार कर लें अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के हवाले से तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि खान साहब ने उस वक्त भी कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और अगर मैं सड़कों पे आ गया तो आप लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। पता नहीं उन्होंने सियासी क़यादत को कहा था, किसको कहा था, इसलिए कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो भी एक तरह से कोई आसान उसके लिए ज़िंदगी नहीं है, आसानी से उसकी हुकूमत नहीं चल रही है, वो भी काफ़ी कुछ छुपाते फिर रहे हैं। पर एनीवे, बाजवा साहब की ये बात सुन के मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि मुबैना तौर पे हमारे आर्मी चीफ ने, साबिक आर्मी चीफ ने इस तरह की बात की कि मेरे पास ऐसी टेप्स हैं। क्या फौज के सरबराह का काम टेप्स रखना है, टेप्स रिकॉर्ड करवाना है, टेप्स की धमकियां देना है? हाँ, अगर खान साहब कोई उनके हवाले से गलत बात कर रहे हैं तो उनका राइट है कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि इस तरह की बहस में जब आप एंगेज करते हैं तो वो कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। जिस तरह आप ट्विटर पे देख लें, हम लोग कोई ट्वीट करते हैं, नीचे एक कोई शख्स नाजेबा जुबान इस्तेमाल करता है, कोई इल्ज़ाम लगाता है, तो मैंने बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों को देखा कि वो उनके साथ एंगेज कर रहे होते हैं, आगे से जवाब दे रहे होते हैं। तो वो जो उसने ट्वीट की होती है वो पहले 2 बंदों ने देखी होती है, आप आगे से जवाब कर देते हैं तो वो 200 बंदे देखते हैं, वो फिर आगे से जवाब देता है तो 300, आप फिर जवाब देते हैं तो 3000 बंदा देखता है। तो मैं आज तक मैंने जो है जो कभी भी ट्विटर हो गई, किसी जगह पे भी कहीं पे भी कोई इल्ज़ाम लगे तो आगे से उसको ऊपर एंगेज नहीं किया, ना ही उसका कोई जवाब दिया। इसलिए कि वक्त जो है ना वो सबसे बड़ा मुनसिफ होता है, वक्त के साथ साथ चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाती हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों बाजवा साहब जो है वो इस तरह के कभी किसी सहाफ़ी से तो कभी किसी सहाफ़ी के थ्रू क्लैरिफिकेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, वक्त खुद ही साबित कर देगा कौन दुरुस्त था कौन गलत था, सबको पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि हाफिज डॉक्ट्राइन की कल बात की सोहेल बड़ाई साहब ने, हमने भी अपने व्लॉग में कल जिक्र किया और अब उसका सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ा चर्चा है। और पहले बाजवा जो डॉक्ट्राइन थी उस हवाले से भी होता रहा और यही क्वेश्चन सोहेल बड़ाई साहब से भी पूछा गया था कि जनाब आप ने समझते हैं कि अभी भी बाजवा डॉक्ट्राइन चल रही है? तो वो उन्होंने कहा नहीं जी, अब हाफिज डॉक्ट्राइन चल रही है, जिससे मुराद गालिबन उनके हाफिज साहब से मुराद गालिबन उनके नए आर्मी चीफ होंगे, यही मैं समझ सकता हूँ। इसलिए कि हर कोई यही कहता है, वो वैसे भी माशाल्लाह हाफिज कुरान है। उन्होंने कहा कि ये हाफिज डॉक्ट्राइन चल रही है
और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसानियाँ नहीं होंगी उनके लिए, बल्कि ये ज़्यादा ख़तरनाक है बाजवा डॉक्ट्राइन से। अब जो बाजवा डॉक्ट्राइन है वो पता नहीं क्या थी और वो उसमें क्या से क्या बन गया, अब तो टेपों तक बात आ गई है। अब ये जो मुबैना तौर पे हाफिज डॉक्ट्राइन है ये क्या है हमें तो नहीं पता, शायद सोहेल बड़ाई साहब किसी दिन इसके ऊपर रोशनी डालें। लेकिन बहस को अगर आप सियासत के अंदर ही रखें ना तो फिर किसी डॉक्ट्राइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब सियासतदान बहस को आइन और कानून के मुताबिक सियासत के अंदर लेके चलेंगे, इलेक्शंस टाइम पे कराएंगे, सब कुछ होगा, तो ना कोई हाफिज डॉक्ट्राइन की बात करेगा, ना बाजवा डॉक्ट्राइन की बात करेगा, ना इंस्टीट्यूशंस को कोई मलाइन करेगा, ना इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कोई इल्ज़ामात लगाएगा। लेकिन जब आप सियासत नहीं करते हैं, आप इंतखाबी सियासत से भागते हैं, तो और उसमें फिर इदारों का भी किरदार आ जाता है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन के ऊपर आजकल बड़ी एक तरह से तनकीद हो रही है कि जी लाहौर हाई कोर्ट तक ने अब कह दिया है कि आप डेट दें, पर इलेक्शंस की कोई डेट नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि आप इनकी जुर्रत को सलाम, मतलब इनकी जुर्रत को सलाम करने की मेरा दिल चाहता है, बल्कि खड़ा होकर मुझे इस वक्त ये मौका महल इजाज़त देता, मैं खड़ा होऊंगा तो कैमरे से बाहर चला जाऊंगा, मैं खड़ा होकर जो है ना ऐसे करके सलाम करता इनकी जुर्रत को, जमहूरी जुर्रत को, बिलावल साहब की, जिन्होंने ट्वीट की हुई है कि आज सरजमीन आइन को आइन मिलने के कारनामे की गोल्डन जुबली की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की, जहां अवाम के गुमनाम हीरोज की यादगार पर फूल चढ़ाए। आइन रियासत और अवाम के दरमियान मुआहदे का नाम है, ये जमानत है हकूक और खुशहाली की। आइन के 50 बरसों के तकमील का जश्न पूरे साल जारी रहेगा। ये आइन का जश्न मना रहे हैं, आइन को रौंदते हुए। आइन के अंदर लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने, वो ये करवाने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नर कहता है मैं डेट नहीं दूंगा, इलेक्शन कमीशन कहता है हमें पता ही नहीं, हमारा तो इससे ताल्लुक ही नहीं है, ये इलेक्शंस क्या होते हैं। ये वो कौन सा आइन है जिसके अंदर इलेक्शंस का कोई जिक्र नहीं है, जिसके अंदर इलेक्शन कराना जरूरी नहीं है। तो ये पर पूरा साल बिलावल उसका जश्न मनाएगा। तो जिस तरह पहले भी मैं कहा, इनकी जमहूरी जुर्रत को सलाम है, खड़ा होकर इनको मैं सलाम पेश करता। अगर मुझे जिस तरह पहले अर्ज की कि अगर मुझे ये खदशा ना होता कि मैं कैमरे से ही बाहर निकल जाऊंगा। और वैसे इनकी जो जुर्रत है और इनकी जो जमहूरियत है और जो जमहूरी जुर्रत है वो वाकई इस वक्त आइन से बाहर निकल चुकी है, वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसको सलाम करने का दिल करता है। अच्छा, ये इलेक्शंस नहीं करवा रहे, अब बिल्कुल फैसला भी आ चुका है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन अभी तक जो है दोनों तरफ से गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जी मैंने तो असेंबली तोड़ी नहीं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं जी, हम तो प्राइस कंट्रोल कमेटी चलाते हैं, इलेक्शन कराना तो हमारा इसमें कोई है ही ताल्लुक ही नहीं है। इस किस्म की बातें हो रही हैं। पर अगेन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं फिर इदारों के ऊपर तनकीद होती है, इदारों को निशाना बनाया जाता है, उसमें इलेक्शन कमीशन भी है, दीगर चीज़ें भी हैं। पर मेन इसके पीछे जो चीज़ है वो वही है कि इंतखाबी सियासत से फरार है, इलेक्शन की तरफ आप नहीं जाना चाहते। जब आप इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर ये सब कुछ होगा। अच्छा, अब ये डॉन न्यूज़ की खबर लगी हुई है, डार शॉक्स गैस कंज्यूमर विद बिग हाइक्स, के सख्ते में आ गए हैं, शौक में आ गए हैं जो सार्फिन हैं, गैस जो इस्तेमाल करते हैं, डार ने उनको सख्ते में डाल दिया। वैसे ये वही डार साहब हैं जिनके हवाले से हमारे सीनियर दानिश्वर, सीनियर सहाफ़ी, इंतहाई ज़हीन लोग जो है वो कहते थे डार साहब की याद तो आती होगी, डार को बुला लो वो इकॉनमी चला लेगा। पर ये कौम तो सारी महसूस कर रही है कि डार साहब किस तरह इकॉनमी चला रहे हैं, ये पीडीएम की हुकूमत किस तरह इकॉनमी चला रही है। अब ये मीडिया भी लिख रहा है कि कौम जो है शौक में आ गई है, सख्ते में आ चुकी है, एक तरह से उनको समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो रहा क्या है। लेकिन हम सब महसूस कर रहे हैं, वो जो डार साहब की तारीफ़ें करते थे और वो जो कहते थे कि वो ये नाइलों की हुकूमत ख़त्म होगी तो वो दूसरी हुकूमत आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो अभी भी महसूस नहीं कर रहे। वो उसी तरह मोतबर हैं, वो उसी तरह तजिए भी कर रहे हैं, कॉलम भी लिख रहे हैं, व्लॉग्स भी कर रहे हैं, दानिश्वरियाँ भी कर रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सहाफ़त भी कर रहे हैं, पर वो महसूस नहीं कर रहे। पर हम जो महसूस कर रहे हैं, कौम जो महसूस कर रही है वो आपके सामने है। गैस की कीमत में 16% से लेके 112% तक इजाफा हो गया है गैस की कीमत में। उसके साथ साथ आज जो है कैबिनेट से ये भी अप्रूवल लिया जा रहा है कि 170 अरब, जी हाँ जी, 170 अरब के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर नए टैक्सेस लगाए जाएंगे जी 170 अरब के। ये IMF की तरफ से ये शराइत हैं, ये वो सारी शराइत हैं जो माजी में जिनके हवाले से कहा जाता था कि एक नाइल हुकूमत ने एक ऐसा मुआहदा कर दिया कि हम आएंगे तो हम उसको ठीक कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ये बिल्कुल नाइली है।
और अगर ये मुल्क को गिरवी रख दिया, हुकूमत को गिरवी रख दिया, स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया और ये और वो, पर अब हो रहा क्या है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने, और मुल्क की इस वक्त जो सिचुएशन है वो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि कौम शौक में है, सियासत जो है वो जो जमहूरियत है वो इंतखाबात नहीं करवाना चाहती है, बहस का रुख किसी और तरफ जा रहा है। जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि मेरे पास टेप्स हैं, सोहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं कोई हाफिज डॉक्ट्राइन आ गया है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी ज़रूरत ही ना पड़े अगर एक बुनियादी सी चीज़ हो जाए कि लोग अपनी अपनी सियासत करें, जमहूरी जो जमातें हैं वो अपनी सियासत करें, इंतखाबात करवाएं और हम इंतखाबात करवा के जो भी इंतखाब जीते उसके हवाले हुकूमत कर दी जाए। पर ऐसा होगा नहीं। होगा क्यों नहीं? इसलिए कि आइन की गोल्डन जुबली है और पूरा साल उसका जश्न चलना है। बिलावल साहब ने कहा है आप भी जश्न मनाएं, मैं भी जश्न मनाता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।